जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का जो 14 जुलाई का शिफ्ट हुआ है ऑल शिफ्ट जीके जीएस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं कि हमने ऑल शिफ्ट के जीके जीएस को जो भी 75 क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन के आसपास मिल गया है। कुछ क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो इसके राउंड अबाउट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जरूर, लेकिन कुछ बहुत आपको जो है एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया गया उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर उसको भी डिस्कस करना है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, क्योंकि उसको करने में एक्स्ट्रा टाइम जाता है तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो ये था आपका टोक्यो जापान में। 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे खेला गया था? तो टोक्यो जापान में किया गया था। 32वां सेशन था। मोटो चाहिए था यूनाइटेड बाय इमोशन। 33 स्पोर्ट्स में 339 इवेंट वहाँ पे खेला गया था। याद रखिए उद्घाटन समारोह में फ्लैग बेयर थी आपके, फ्लैग उठाए थे कौन? ये था आपका MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह बजरंग पुनिया ने फ्लैग बेयर का काम किया था। पहला पोजीशन USA का था, दूसरा पोजीशन चाइना का था। इंडिया 48 नंबर पे था। 7 मेडल के साथ 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आया था। शुभंकर इसका था मिराई तोबा। फर्स्ट ओलंपिक जो है 1896 एथेंस में हुआ था। 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का लॉस एंजल्स में होगा और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। याद रखना इतना। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन जो है आपका गुजरात के 6 शहर में किया जाएगा। वो 6 शहर कौन कौन से हैं? तो ये हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर हैं। ये 6 स्टेट में 6 सिटी में किया जाएगा। और पहला पोजीशन जो था सर्विसेज आया है, दूसरा पोजीशन महाराष्ट्र, तीसरा पोजीशन हरियाणा। बेस्ट महिला एथलीट कौन है? हंसिका रामचंद है, जो कि 6 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल लाई है। 37वां जो होगा कहाँ पे होगा? गोवा में 2023 में होगा। नेक्स्ट है 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बॉम्बे में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती में शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, गो बैक टू वेदा का नारा लगाया था और हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहलाता है। ये एक तरह का क्या है? हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हो जाएगा। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 में किया था। ब्रह्म समाज का 1828 में कोलकाता में किया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1817 से बॉम्बे में किया है। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में गुलामगिरी बुक लिखी थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले ने और 1873 में खुला था ये समाज, और गुलामगिरी भी 1873 में लिखे थे। और मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे जो है एस्ट्रिक सोसाइटी विलियम जोन्स जो फाउंडर हो जाएंगे, सोसाइटी फाउंडर और डेट कब फाउंड किया गया, ये सब यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप उसको जाके देख लीजिएगा। मैं PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मैं इसको भी पढ़ लूँ एक बार तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि टाइम लग जाता है ना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अलगे रोडोफाइसिया के नाम से जाना जाता है? तो रोडोफाइसिया के नाम से रेड एल्गो को जानते हैं। रोडोफाइसिया के नाम से किसे जानते हैं? रेड एल्गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आपका मणिपुरी डांस है। बिपिन सिंह का संबंध जो है आपका मणिपुरी डांस है। मैंने हर कथक का हो गया, कथक के इतने सारे डांसर हैं, आप उसको देख लीजिएगा। भारतनाट्यम के हैं, मणिपुरी का देख लीजिए। यहाँ पे मणिपुरी में आ जाएगा गुरु बिपिन सिंह पहले ही नंबर पे। दर्शन झावेरी बना, झावेरी बने का संबंध भी आपका मणिपुर से आ जाएगा। और भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं PDF में लिख दिया हूँ। नेक्स्ट है, शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शकूर खान जो आपका सारंगी से हो जाएंगे। शकूर खान का संबंध सारंगी से हो जाएगा। और हारमोनियम से देख लीजिएगा, बांसुरी से देख लीजिएगा, शहनाई के लिए फेमस है आपका बिस्मिल्लाह का देख लीजिएगा। बहुत सारे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, मैं PDF अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है, दसकटिया भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच के एक रूप है? तो यह आपका उड़ीसा हो जाएगा। दसकटिया कहाँ का है? तो उड़ीसा का हो जाएगा, दसकटिया उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध जो आपका मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1528 में। 1526 में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। 1527 में बाबर जो है खानवा का युद्ध लड़ता है राणा संगा से। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है महमूद लोदी के साथ। याद रखिए बाबर जो है चार युद्ध लड़ता है। 1528 में आपका राजपूत मेदिनी राय और बाबर के बीच में। 1526 में आपका इब्राहिम लोदी के साथ। 1527 में खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ। और 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ। एक न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए अधिकार किसके पास होता है? तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। तो यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो कंचनजंगा जो आपका नेपाल हिमालय में आता है, सिक्किम में है, तीसरा हाईएस्ट पीक है और 85 से 86 मीटर है हाइट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो आपका 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हो जाएगा इसका 11 अक्टूबर को। अगर नेशनल पूछेगा तो 24 जनवरी। नेक्स्ट है, इन 2 सालों में गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो मुख्य अतिथि नहीं आते,
2021 में और 2022 में। तो 2023 में चीफ गेस्ट कौन है? आपका अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल के समूह 17 के तत्वों की संयोजकता जो वैलेंसी कितनी होती है? तो ग्रुप 17 का जो आपका वैलेंसी जो होता है आपका 1 होता है। 7 टोटल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। इनको कंप्लीट होने के लिए 1 चाहिए, 8 होने के लिए 1 चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम हेलोजन ग्रुप 17 को हम हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब आते हैं। नेक्स्ट है 2021 में हॉकी में भारत की रैंक कितनी थी? तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होता उसमें हॉकी की रैंक थी 3rd। हॉकी जो था 3rd, मेन हॉकी का बात करें, मेन्स हॉकी, तो आपका 3rd रैंक था। आज मेन्स हॉकी कितना है? आपका 4th इन द वर्ल्ड है, और वुमेन हॉकी जो है 8th इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट है अब तीसरे शिफ्ट का है, ये ऊपर वाला 2nd शिफ्ट का था और ये 3rd शिफ्ट में आ गया। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये था आपका माउंटबेटन प्लान के योजना के तहत हुआ था। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन जो है था किस प्लान के थ्रू हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के थ्रू हुआ था। इसको हम बाल्कन प्लान भी कहते हैं, इसको डिकी प्लान भी कहा जाता है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। और याद रखिए 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, गुयाना के राष्ट्रपति अतिथि के रूप में आए थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में डी का अर्थ क्या होता है? तो डी का अर्थ होता है आपका डेवलपमेंट, यानी मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो डी हो जाएगा आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वैदिक काल में धनी आदमी को क्या कहते हैं? धनी आदमी हम कहते हैं गोमत। वैदिक काल में धनी आदमी को गोमत कहा जाता है। या देखिए पुरोहित, चीफ प्रीस्ट, जो भी मंदिर के पुजारी होते हैं उसको पुरोहित कहते हैं। आर्मी चीफ को सेनानी कहते हैं, और यहाँ पे हेड ऑफ विलेज को गामिनी कहते थे, और इनवॉय को हम दूतास, और स्पाई को स्पाई कहते थे। और कुछ रिवर है, वैदिक नदियाँ हैं जिनका आप देख लीजिएगा। ए प्लेस या मनी इज कॉइन, एक वैसा जगह जहाँ पे मनी जो है मिंट होता है, कॉइन बनता है, तो यह जगह उसको मिंट कहते हैं। ठीक है, मनी कॉइन होता है वहाँ पे, उसको मिंट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार से संबंधित है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पहले जो था 44वां संविधान संशोधन के पहले 7 मौलिक कर्तव्य होता था। 44वें संविधान संशोधन के बाद एक हट जाता है, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, और वो लीगल राइट बन जाता है 300A में। तो यहाँ पे क्या क्या और क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रेबेलियन से रिप्लेस कर देता है, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर देता है। आर्टिकल 20 और 21 जो है इसको सस्पेंड नहीं होता है कभी भी। और कैबिनेट जो है, कैबिनेट का रिकमेंडेशन नेसेसरी हो जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो कैबिनेट का रिकमेंडेशन नेसेसरी होता है। ये 4 चीज़ जो है आपको चेंज हुआ था। नेक्स्ट है आम्बुबाची मेला किस देवी की पूजा की जाती है? तो कामाख्या देवी की। आम्बुबाची मेला में किस देवी की पूजा की जाती है? कामाख्या देवी की। कहाँ पे है? आसाम के गुवाहाटी में है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा हर स्टेट का, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है सबसे पहला पैरा ओलंपिक खेल का कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ 1960 में हुआ था। सबसे पहला पैरा ओलंपिक गेम जो हुआ था 1960 में हुआ था। इंडिया ने 1972 में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1976 में हुआ है। किसके टाइम में हुआ है? इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ है। और यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या चेंजेस आए हैं आप वहाँ पे मैं बता दी, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि यहाँ पे जो प्रेम्बल में चेंज आया था। प्रेम्बल में पहली बार संशोधन किया गया था। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़ा गया था प्रेम्बल में। 7th शेड्यूल में जो आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजर है, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है, इनको क्या किया गया था? इनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। फिर आपका 51A को जोड़ा गया था, यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। DPS में 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया था। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बाउंड हो जाएंगे, मानना ही पड़ेगा। और 14A में ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया था, यानी ट्रिब्यूनल का यहाँ पे आर्टिकल है 323A को जोड़ा गया था। गावा टेस्ट ने भारत में ऑस्ट्रेलिया को हराया, और ऑस्ट्रेलिया गावा के मैदान पर कितने सालों बाद, कितने वर्षों बाद हारा है? तो ये आपका 32 साल के बाद हारा है। ऑस्ट्रेलिया जो है 32 साल के बाद गावा टेस्ट में हारा है, गावा में हारा है। तो लास्ट डिफीट था आपका 1979 में। 1979 के बाद ये हारा ही नहीं है, अब तब जाके भारत ने हरा दिया इसको। टोक्यो ओलंपिक ने जैवलिन थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जो किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, और 87.58 मीटर का यहाँ पे जैवलिन थ्रो था। अब 4th शिफ्ट में आते क्या क्या पूछा है? हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था ह्वेन सांग आया था। ह्वेन सांग की बुक का नाम है शियुकी, और ह्वेन सांग को हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, यानी यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। इसकी बुक का नाम इंडिका है, और इस इंडिका में इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस और पाटलिपुत्र का पॉलीबोरस के नाम से इंडिकेट किया गया है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में आया था।
बुक जो लिखा है आपका यहाँ पे, ये जो बुक है आपका हर्षवर्धन जो है बुक लिखा है, जिसका नाम है नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। बाणभट्ट जो है दरबारी कवि है बाणभट्ट, और बाणभट्ट जो है दरबारी कवि था किसका, हर्षवर्धन का। कादम्बरी और हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखा है। देखिएगा, हर्षवर्धन ने नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखा है, बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरिता लिखा है। नेक्स्ट है राज्यसभा के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो राज्यसभा का जगह संसद, देखिए संसद का हो जाएगा, पार्लियामेंट का हो जाएगा 79, राज्यसभा आ जाएगा 80 और लोकसभा 81 हो जाएगा। तो राज्यसभा का आर्टिकल है 80 है। यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड मेंबर होता है। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इसको प्रिसाइड करते हैं और परमानेंट सीट होता है, ये डिजॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन जो आपका यहाँ पे से एक और जोड़ा गया था। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन से 2002 से एक और जोड़ा गया, तो टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। टुडे आज 11 है। पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A में आता है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कर्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है, तो कर्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है आपका त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और कौन, श्यामा शास्त्री। तो यहाँ पे त्यागराज हो जाएंगे, त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1931 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपका कार्ल बॉक्स को दिया गया था। 1931 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कार्ल बॉक्स को। नेक्स्ट है पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर जो है हॉकी से संबंधित है। बाकी जो है आपका स्पोर्ट्स और आपका जो यहाँ पे पॉइंट होता है, ये आप बताएं, ये मैंने लिख दिया हर गेम का। नेक्स्ट है इनमें से स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सिडबी हो जाएगा। सिडबी जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएनए में प्रोटीन किसकी सहायता से बनता है, तो आपका हो जाएगा राइबोसोम की सहायता से। आरएनए में प्रोटीन जो बनता है आपका राइबोसोम की हेल्प से बनता है, और ये जो आपका 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है थॉमस कप। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, याद रखिएगा। थॉमस कप कितने सालों में खेला जाता है, 2 साल में खेला जाता है। भारत ने थॉमस कप 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हरा दिया है, और पहली बार टूर्नामेंट जो है 73 साल बाद जीता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है, तो फ्लावर नहीं होता है। टेरिडोफाइटा जो है फ्लावर नहीं होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में छूट गया, तो उन क्वेश्चन को मैं डाउट में है कि पूछा है कि नहीं पूछा है, मैंने यहाँ पे रख दिया, इससे भी आपको फायदा मिल सकता है। मिर्च कटिकम का लेखक कौन है, तो आपका शूद्रक हो जाएंगे। मिर्च कटिकम के लेखक आपके शूद्रक हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मुद्राक्षर विशाखदत्त, ये सब मैंने लिख दिया कुछ बुक्स के नाम जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई मुख्य अतिथि नहीं आया है, तो आपका 2021 और 2022 में नहीं आया है। बाकी 2023 में अब्दुल फतेह अल सीसी प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट आए हैं। लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है, तो आपका फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन की वजह से होता है, और ये एक पिगमेंट है जो कि आपका लाल रंग प्रदान करता है लाल शैवाल को। IPL 2022 के विजेता कौन है, तो आपका गुजरात टाइटंस हो जाएंगे, और 2023 में चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। प्रतिवर्ष प्राप्ति बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार में किस प्रकार की चट्टान अधिकांश पाई जाती है, तो आपका ग्रेनाइट चट्टान। छोटा नागपुर पठार का जो हाईएस्ट पीक है वो आपका पारसनाथ है। पारसनाथ की चोटी है जो कि 1367 मीटर ऊंची है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, तो आपका BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं आपके इसके सुमन बेरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 32वां ओलंपिक का कब हुआ, तो 23 जुलाई 2021 में 32वां ओलंपिक स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत में किस नदी को 2 बार काटती है, तो आपका माही नदी को। कर्क रेखा किसी नदी को 2 बार काटती है, माही नदी को, और रिहंद को, सोन को, बेतवा को 1 बार काटती है। और 8 स्टेट से पास होती है, कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हो जाएंगे। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन को ही हम K2 कहते हैं। इसका हिमालय का कौन सा भाग है, तो आपका काराकोरम रेंज में आता है, और ये ट्रांस हिमालय का भाग है।
नेक्स्ट है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आपका अंतिम पंघाल हो जाएगी। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो आप जाएगा अंतिम पंघाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काला पानी का जेल कहाँ पे स्थित है, तो आपका अंडमान निकोबार में है। काला पानी का जेल जो है अंडमान निकोबार में है, याद रखना है। अनुच्छेद 44 का संबंध है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। लेजिम डांस जो आपका किस राज्य से, तो महाराष्ट्र से। मैंने सारे डांस को यहाँ पे लिख दिया है जो भी स्टेट में पाए जाते हैं। और ये हमारा, और 1978 के पहले अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था, तो 1978 के पहले यानी 44वें संविधान संशोधन से पहले जो आर्टिकल 31 था वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था। और ये हमारा आज का, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो विशिष्टा नदी हो जाएगा और ये वेरीनाग झील से निकलती है। और मैंने कुछ वैदिक नदियाँ और इसके पुराने नाम मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य जो है तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, तो जब मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, लेकिन राजस्थान नहीं आता है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने सारे नदियों का बेसिन लिख दिया है, कहाँ कहाँ से ये पास करती हैं ये भी लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता शामिल है, तो आपका आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा भाग 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता शामिल है, तो भाग 2 में 5 से 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो आपका भारतनाट्यम कथकली से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम और कथकली से हो जाएगा। मैक्सिमम जो है भारतनाट्यम से हो जाएगा। पद्मश्री इनको 1965 में मिला था और पद्म भूषण 1992 में मिला है और दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के फाउंडर हैं। और देखिए कथक से संबंधित जो आपके यहाँ डांसर हैं, भारतनाट्यम से डांसर मैंने सब लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। भारतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है, आया था तो यह था आपका शैव धर्म से। भारतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से है। भारतनाट्यम का पुराना नाम आपका सादीरट्टम है जो इसे 1932 में चेंज हुआ था। पहले सादीरट्टम कहते थे, 1932 के बाद भारतनाट्यम कहा जाने लगा। नेक्स्ट है 20वां AFC महिला एशिया कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो यह था आपका भारत में किया गया था। 20वां AFC महिला एशिया कप कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो भारत में। और भारत में कहाँ पे, नवी मुंबई में, अहमदाबाद में और उड़ीसा में। चीन ने किसको हराया था, साउथ कोरिया को हरा दिया था, चीन जीता है बेसिकली। नेक्स्ट है उस्ताद विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो विलायत खां जो है सितार वादन से हो जाएगा। अमजद अली खां जो है आपका सरोद वादन, तो अमजद अली खां सरोद और विलायत खां सितार वादन से। और बहुत सारे मैंने लिख दिया है, आप इसको भी देख जाएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में यही से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट कौन करता है, तो आपका कैग करता है। यानी आर्टिकल जो है 148 से 151 और 6 साल 65 साल इसका एज एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट है नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब राज्यों का क्रमानुसार बताना है कि घटते हुए बताना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है, उससे कम झारखंड है, उससे कम उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जो है मध्य प्रदेश है। सबसे कम गरीबी कहाँ पे, टॉप से केरला में सबसे ज़्यादा अमीरी है, यानी गरीब कौन है, सबसे कम गरीब केरल है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद तमिलनाडु है। नेक्स्ट है 1901 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपका जैकब्स हेनरिकॉस वार्नट हॉफ हो जाएंगे, कहाँ से, नीदरलैंड से। और इनको डायनेमिक कॉस्मेटिक प्रेशर की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है चोल वंश में गाँव के समूह को क्या कहते हैं, कोडरम कहेंगे। चोल वंश में गाँव के समूह को कोडरम कहते हैं। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहते हैं, ठीक है। गाँव के समूह को कोडरम और व्यापारियों के संगठन को नगरम कहते हैं। चोल वंश के फाउंडर हैं आपके विजयालय, और चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र चोल है, और राजा जो प्रथम है उन्होंने विद्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 13.4 मीटर या 44 फीट। विड्थ होती है इसकी 5.18 मीटर या फिर 17 फीट। तो डबल्स के लिए आपका 6.1 मीटर या फिर 20 फीट। तो मैंने सारे खेल का डायमेंशन लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता था, तो अंशु मलिक ने जीता था 57 kg कैटेगरी में। तो 2021 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत सिल्वर मेडल जीते थे अंशु मलिक 57 kg कैटेगरी में। रेसलिंग से खेलती हैं और ये कहाँ हुआ था गेम, ये आपका नॉर्वे के ओस्लो में हुआ था। नेक्स्ट है अब यहाँ पे जो है अंडर 20 2022 जो वर्ल्ड कप है वो आपका सोफिया बुल्गारिया में हुआ है। इंडिया ने 16 मेडल जीता है, 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। और अंतिम पंघल जो है यही एकमात्र गोल्ड लाई थी और पहली वेमेन बन गई है। जापान ने टॉप किया है, 45वां एडिशन चल रहा है इसका। ब्लू ग्रीन अलगे या नीले हरे शैवाल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपका साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगे का साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया इसका है। नेक्स्ट है इनमें से किसे स्थिर पूंजी की खपत कहा जाता है, तो यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है, यानी मूल्यह्रास कहलाता है।
और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू, ग्रॉस में से नेट माइनस होता है। पल्लव के समय ब्राह्मण भूमि के समूह को क्या कहा जाता था? तो आपका सभा या महासभा कहते थे। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है एमआरआई में किस शीतलक का उपयोग करते हैं? तो आपका कूलेंट जो होता है आपका एमआरआई में क्या होता है? तो आपका लिक्विड हीलियम और वाटर होता है। कूलेंट होता है लिक्विड हीलियम या फिर वाटर हो जाता है कूलम एमआरआई में। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसे फ्री इंडिया लीजन संगठन का स्थापित किया था? तो फ्री इंडिया लीजन जो आपका सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था 1941 में। मैंने बहुत सारे संगठन को यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। फाउंडर कौन है, सोसाइटी कौन सी है, फाउंडर कौन है और यहाँ पर कब फाउंड किया है, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम, पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम को किस योजना के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है AMPMJY, इसको जो भी हेल्थ प्रोग्राम होता है पैन इंडिया वो आपका इस योजना के तहत में नियंत्रण होता है। और मैंने बहुत सारे मिनिस्ट्री और योजना लिखा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का अस्थिर अवस्था सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है डेवलप बाई, ये था आपका फ्रेड होयल के द्वारा। तो ब्रह्मांड का अस्थिर अवस्था सिद्धांत जो है फ्रेड होयल ने बनाया था। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व व्यवस्था किसके सिद्धांत पे काम करती है? तो आपका क्षेत्रफल के आधार पे काम करती है। तो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो क्षेत्रफल के आधार पे आधारित है। और इसको थॉमस मुंडो ने खोजा था, लागू किया था 1820 में मद्रास में। नेक्स्ट है महलवाड़ी में हॉल्ट मैकेंजी ने खोजा था। हॉल्ट मैकेंजी ने एक्सपेरिमेंट किया था और जमींदारी व्यवस्था जो लाया था कॉर्नवालिस लाया था 1793 में। इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आपका सनसेट लॉ भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में अर्जुन अवार्ड दिया गया? अर्जुन अवार्ड पूछा है 2022 का, ये था आपका चेस में दिया गया था। गोवा से रहने वाले हैं। तो अर्जुन अवार्ड जो है 2022 के लिए प्रदीप कुलकर्णी को चेस के लिए दिया गया था। मैंने बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखे हैं, 25 लोगों को दिया गया है। और यहाँ पे जो भक्ति कुलकर्णी यहाँ पे दिख रहा है आपको चेस के लिए दिया गया है। ये 25 नाम आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट है कौन सा हिंदू त्यौहार संरक्षण के संबंधों का जश्न मनाता है? तो आपका हो जाएगा विच हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट टाइज ऑफ प्रोटेक्शन? तो आपका रक्षाबंधन का त्यौहार। टाइज जो होता है रक्षाबंधन का त्यौहार। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कनक रेले जो आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है और इनको 2013 में पद्म भूषण मिला था और डेथ इनको हुई थी 22 फेब 2023 को हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डांसर हैं मैंने लिख दिया। तो ये हमारा आज का सेट नंबर कंप्लीट होता है। पूरा हम लोगों ने 14 जुलाई के ऑल शिफ्ट के पेपर को यहाँ पर एनालिसिस कर दिया है और मिलते हैं अगले सेट में। अगर देखिए जो भी मैंने कुछ ये सब चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिस्कस करूँ तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।